वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल की गैर मामूली कॉन्फ्रेंस तारीखी होगी। OIC में वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब कलीदी होगा। दुनिया अफगान मसले पर गफलत का मुजाहरा न करे। अफगानिस्तान के अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। दुनिया की तवज्जो अफगानिस्तान पर मरकूज कराना चाहते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल खित्ते को मुतासर करेगी। वज़ीर ख़ारजा ने पार्लियामेंट हाउस में कॉन्फ्रेंस हॉल का दौरा किया, इंतज़ामात का जायजा लिया। गुफ्तगू में कहा कि इजलास की मेज़बानी को बहुत बड़ा एजाज़ समझते हैं। उम्मीद है कि अफगानिस्तान सूरत हाल के तनाजुर में होने वाले इस गैर मामूली इजलास के मुस्बत नताइज आएंगे। इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की बदहाली का जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान को करार दे दिया। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में कहा कि भुट्टो और शरीफ खानदान ने वसाइल का नाजायज इस्तेमाल किया। ये दोनों खानदान सियासत नहीं, खानदानी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर कहा कि मकबूजा कश्मीर एक बड़े कैद खाने का मंजर पेश कर रहा है। बीजेपी की फस्ताई हुकूमत भारत और खित्ते के लिए खतरनाक है। खदशा है कि बीजेपी की मौजूदगी में पाक भारत एटमी जंग न छिड़ जाए। इमरान साहब इल्ज़ाम दोहराने से इल्ज़ाम सच नहीं होते। इमरान साहब 4 साल से हुकूमत में हैं, लेकिन एक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के इंटरव्यू पर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। कहा कि हर गुजरते दिन आप अपनी नाकामियां छुपाने के लिए और भी इल्ज़ाम लगाएंगे। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि वज़ीर आज़म अपनी 3 साल की तबाहकारियों का इल्ज़ाम भुट्टो और शरीफ खानदान पर लगा रहे हैं। अपनी नाअहली का इल्ज़ाम दूसरों पर डालने का बयानिया बुरी तरह से पिट चुका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान रोकने और इमदाद पहुंचाने के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने पर जोर। कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए तमाम पड़ोसियों से ताल्लुकात का ख्वाह है। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात में अफगान सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए जर्मनी के नुमाइंदा खसूसी की भी मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इंसानी हमदर्दी के इक़दामात में ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में इंसानी तबाही का खतरा टालने के लिए संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है। अवामी तनकीद से जज की आज़ादी किसी तरह मुतासिर नहीं होती। गैर सोची समझी तनकीद, सख्त गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज तकरीर के मुलजिम की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक FIA के डिप्टी डायरेक्टर और तफ्तीशी ऑफिसर शिकायत कुनिंदा के हक दावा के बारे में अदालत को मुतमईन न कर सके। मसूदुल रहमान अब्बासी को जून 2021 में FIA सोशल मीडिया पर तकरीर वायरल होने के बाद फौजदारी मुकदमे के इंदराज के बाद गिरफ्तार किया था। चेयरमैन नेप्टमा रहीम नासिर ने कहा है कि हुकूमत ने $6 फी MMBTU गैस टैरिफ की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन बाद में टैरिफ $9 करने का कहा, जिस पर भी ताउन करने के लिए तैयार थे। उनका कहना था कि वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर से कोई कमिटमेंट नहीं की थी कि सब्सिडी ख़त्म कर देंगे और कैप्टिव पावर प्लांट से ग्रिड से मुंसलिक हो जाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी तो 92 दरख्वास्तें तकसीम कार कंपनीज में कनेक्शन के लिए मौजूद हैं, मगर आज तक उन पर अमल नहीं हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से बातचीत। गैस बहरान मजीद शदीद हो गया। पंजाब भर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने का खदशा। एप्टमा हुकाम ने कहा है कि सूबे भर का टेक्सटाइल सेक्टर भी गैस से महरूम हो गया है। लाहौर के घरेलू सार्फिन भी गैस से महरूम। शालीमार, इचरा, सबनाबाद, चौधरी कॉलोनी, गुलशन रावी में गैस गायब। ग्रीन टाउन, BCSIR, कैंट, फेरोजपुर रोड, बंद रोड में भी गैस बंदिश की शिकायत। सुई गैस हुक्काम का कहना है कि कोशिश है कि तमाम सेक्टर को गैस दें। घरेलू सार्फिन अव्वलीन तरजीह हैं। सिंध में 75% जनरल इंडस्ट्रीज ने गैस का इस्तेमाल तर्क नहीं किया। तर्जुमान सुई सदन का कहना है कि फैक्ट्रियों का दौरा करके गैस बंद कराने में वक्त लगेगा। गैस बंद ना करने वाली सनतों पर फिलहाल जुर्माने नहीं किए हैं। सिंध में जनरल इंडस्ट्री को सुई सदन ने गैस इस्तेमाल न करने की हिदायत कर रखी हैं। कराची में घरेलू सार्फिन के लिए गैस बंदिश का दौरानिया मजीद बढ़ गया।
सिंध 65% गैस फराहम करता है और यही गैस नहीं, 14 साल से यहाँ आसिफ जरदारी की हुकूमत है, उन्हें जवाब देना होगा। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM ने कोई काम नहीं किया। कुछ लोग ही सिंध के आवाम को इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कराची के अवाम को इस्तेमाल करते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस्लामाबाद में पुलिस और बदनाम जमाना बिलाल गैंग के दरमियान मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 3 पुलिस एहलकार जख्मी, सरगना समेत 3 डाकू फरार। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने F8 के एक मकान में लूटमार की, गाड़ी छीनी और फरार हुए। पुलिस ने ताकुब किया। डाकू सुबह 5 बजे रवात में निजी हाउसिंग सोसाइटी के घर में घुस गए। 3 घंटे के मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक बिलाल साबित और उसके साथी कई माह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब थे। गिरफ्तारी के लिए सवात, शारसद्दान, नौशहरा और पेशावर में भी छापे मारे जाते रहे हैं। कराची में 4 किलोमीटर तवील महमूदाबाद नाले को असल शक्ल में बहाल करने का काम मुकम्मल। वफाकी वज़रा असद उमर और अली जैदी ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में सिंध हुकूमत की भी नुमाइंदगी, सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी भी मौजूद। खिताब में असद उमर ने कहा कि कराची सर्कुलर का मंसूबा भी अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। अली जैदी बोले कि सईद गनी और हम सब में इत्तफाक हुआ था कि इदारों को शहरी सतह पर लाएंगे। लोकल बॉडीज बिल हमसे हमारे इख्तियार ले रहा है। सईद गनी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर तजावुज़ात हटाना मुश्किल काम था, पुरअमन तरीके से हटाएं। कराची के इलाके न्यू कराची में लड़की का कातिल कानून की गिरफ्त में आ गया। मुलजिम ने पुलिस हिरासत में एतराफ़ जुर्म कर दिया। कहा कि मकतूला ने मोहल्ले में फलाही तंजीम बनाई हुई थी, वो लोगों के काम आती थी। मोहल्ले वाले तारीफें करते थे, मुलजिम उससे हसद करता था, इसीलिए घर से चंद कदम के फासले पर छुरी से हमला किया और फरार हो गया। 24 साल की सबा को 14 दिसंबर को कत्ल कर दिया गया था। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाही मेहमान नवाज शेख अब्दुल्ला मोहम्मद अल सलमान से मुलाकात की। चौधरी बिरादरान ने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। हमारे दिल मक्का और मदीना में धड़कते हैं। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात किसी मसलहत का शिकार नहीं। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कराची में साइबेरियन हवाओं ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची 20 दिसंबर तक सर्दी की लपेट में रहेगा। चमन, ज़ियारत, कल्लात, पशीन, कला अब्दुल्ला, सोराब समेत शुमाली बलोचिस्तान में सर्दी से जिंदगी मुतासर। अगले 24 घंटों में स्कर्दू में दर्जा हरारत -14, गिलगित, कल्लात और कोयटा में -9, दीर और मालम जब्बा -5, इस्लामाबाद में -1, पेशावर में 0, लाहौर 5, कराची 9 और लेह में -15 डिग्री रहने का इम्कान है। और बरसग़ीर पाक-ओ-हिंद के अजीम मौसीकार रशीद अत्रे की धुनें यादगार, फरिश्तार उनकी बरसी नहीं भूले।